वेलकम फ्रेंड्स, आज हम एक बेहद अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। यूक्रेन पर अमेरिका और रूस के बीच होने वाली वार्ता और यूरोप की चिंताएं। जैसा कि आप जानते हैं, यूक्रेन में पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस बीच अमेरिका और रूस के बीच इस मुद्दे पर बातचीत की खबरें सामने आई हैं। लेकिन यूरोप इस वार्ता को लेकर क्यों चिंतित है? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि यूरोप की चिंताएं क्या हैं और इस वार्ता का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के यूक्रेन के प्रतिनिधि कीथ केलॉग ने शनिवार को कहा कि यूरोपीय देशों को वार्ता की मेज पर जगह नहीं मिलेगी। इसके बजाय वॉशिंगटन ने यूरोपीय राजधानियों को एक प्रश्नावली भेजी ताकि यह पूछा जा सके कि वे कीव के लिए सुरक्षा गारंटियों में क्या योगदान कर सकते हैं और कौन सैनिकों को तैनात करने के लिए तैयार है। यूरोपीय चिंताएं। यूरोप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा छाते पर बहुत निर्भर रहा है। लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जो न तो यूरोपीय साझेदारों के साथ और न ही उनकी रक्षा के साथ संबंधों को प्राथमिकता देते हैं, यूरोप को सुरक्षा खर्च और यूक्रेन के भविष्य पर एकजुट मोर्चा तैयार करने की आवश्यकता है। यूरोप को यूक्रेन पर अमेरिका रूस वार्ताओं को लेकर चिंता क्यों है? वॉशिंगटन मॉस्को वार्ताओं के पैरामीटर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा इन वार्ताओं के प्रति आत्मविश्वास के आधार पर यूरोपीय नेताओं को डर है कि इससे उनके महाद्वीप की सुरक्षा संरचना में बदलाव हो सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ रूस के साथ शांति समझौते के लिए अमेरिका की जल्दबाजी के प्रति संदेह जताते हुए यूरोपीय नेताओं ने सोमवार को एक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में मुलाकात की, जहां उन्होंने यूक्रेन के प्रति अपनी निरंतर समर्थन की पुनरावृत्ति की और मॉस्को के आक्रमण के खिलाफ कीव के लिए अपने संयुक्त समर्थन को जारी रखने की कसम खाई। हालांकि उन्होंने कोई नई सुरक्षा गारंटी प्रदान करने में असफलता दिखाई जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूस के साथ वार्ता शुरू करने के प्रयासों के बीच फर्क डाल सके। यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए श्री ट्रंप का दृष्टिकोण उनके यूरोपीय सहयोगियों और कीव के अधिकारियों को चिंतित कर रहा है कि वे नई अमेरिकी प्रशासन द्वारा काफी हद तक नजरअंदाज किए जा रहे हैं, जबकि वॉशिंगटन और मॉस्को सीधे वार्ताओं की योजना बना रहे हैं। उनकी चिंताएं मंगलवार को सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के शीर्ष राजनयिकों के बीच होने वाली एक दुर्लभ बैठक से बढ़ गईं। श्री ट्रंप सऊदी अरब में रूस के समकक्षों के साथ वार्ता के लिए विदेश मंत्री मार्को रूबियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्स और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को भेज रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट नहीं है कि रियाद में होने वाली चर्चाओं में यूक्रेनी या यूरोपीय अधिकारियों का कितना प्रतिनिधित्व होगा। श्री ट्रंप के यूक्रेन के दूत कीथ केलॉग ने शनिवार को कहा कि यूरोप को वार्ता की मेज पर कोई सीट नहीं मिलेगी। इसके बजाय वॉशिंगटन ने यूरोपीय राजधानियों को एक प्रश्नावली भेजी है ताकि पूछा जा सके कि वे कीव के लिए सुरक्षा गारंटी में क्या योगदान कर सकते हैं और कौन सैनिकों को तैनात करने के लिए तैयार है। श्री पुतिन ने ऐतिहासिक रूप से नाटो के पूर्व की ओर विस्तार को नापसंद किया है। रूस के पड़ोसी छोटे पूर्व सोवियत बाल्टिक राज्य और पोलैंड वर्तमान परिदृश्य के बीच विशेष रूप से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। फ्रांसीसी समाचार पत्र ले मोंडे ने कहा कि यूरोप और अमेरिका के बीच का विभाजन ऐतिहासिक था, लेकिन यह भी जोड़ा कि यूरोप को अपनी रक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता दिखानी होगी। यूरोपीय अंधापन म्यूनिख में अचानक समाप्त हो गया। अब से महाद्वीप की सुरक्षा मुख्य रूप से यूरोपियों पर निर्भर करती है और उनकी एकता बनाए रखने की क्षमता पर इसने जोड़ा। फ्रांस में वार्ता यूरोपीय नेताओं के बीच पेरिस में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन बिना किसी ठोस घोषणा के समाप्त हुआ, क्योंकि यूक्रेन में शांति सैनिकों को तैनात करने का विचार अत्यधिक विभाजनकारी बना हुआ है। फ्रांस और ब्रिटेन सुरक्षा गारंटी के लिए दबाव बना रहे हैं और जर्मनी सैनिकों को तैनात करने के सुझावों पर नाराज हो रहा है।
बैठक के दौरान, जिसमें जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली, पोलैंड, स्पेन, नीदरलैंड, डेनमार्क, नेटो और यूरोपीय संघ EU के प्रतिनिधि शामिल थे, नेताओं ने ऐसे उपायों पर विचार किया जिसमें अमेरिका पर कम निर्भर रहने के लिए रक्षा व्यय में वृद्धि करना, कीव को सुरक्षा गारंटी प्रदान करना और युद्ध विराम की स्थिति में शांति बल के रूप में यूक्रेन में सैनिक भेजना शामिल है। बातचीत के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ फोन पर बात की। उन्होंने मंगलवार की सुबह कहा, यह कहते हुए कि यूक्रेन के लिए मजबूत और विश्वसनीय सुरक्षा गारंटियों की आवश्यकता है ताकि एक शांति सौदा 2014 और 2015 के मिन्स्क समझौतों जैसा न हो, जिन्होंने पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष को हल करने में विफलता हासिल की थी। श्री जेलेंस्की ने बाद में कहा कि उन्होंने और श्री मैक्रों ने शांति प्राप्त करने के लिए समान दृष्टि साझा की, जिसमें यह शामिल है कि सुरक्षा गारंटियां मजबूत और विश्वसनीय होनी चाहिए। उन्होंने कॉल के बाद सोशल मीडिया पर कहा। इस बीच यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि वह यदि कोई स्थायी शांति समझौता है तो दूसरों के साथ जमीन पर ब्रिटिश बलों को तैनात करने पर विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने इस पर जोर दिया कि वॉशिंगटन को शामिल होना चाहिए, यह कहते हुए कि एक अमेरिकी बैकस्टॉप होना चाहिए, क्योंकि एक अमेरिकी सुरक्षा गारंटी ही रूस को फिर से यूक्रेन पर हमला करने से प्रभावी ढंग से रोकने का एकमात्र तरीका है। EU प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेyen ने भी कहा, यूक्रेन को ताकत के माध्यम से शांति मिलनी चाहिए और यह उसकी स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए मजबूत सुरक्षा गारंटियों के साथ होनी चाहिए। तैयार और इच्छुक, यह था नाटो प्रमुख मार्क रूटे द्वारा बैठक के बाद यूरोप की स्थिति का वर्णन। विवरण तय किए जाने की आवश्यकता होगी, लेकिन प्रतिबद्धता स्पष्ट है। लेकिन बातचीत के बाद जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, जिनका चुनाव रविवार को है, ने कहा कि यूक्रेन में शांति सैनिकों को भेजने पर कोई बहस पूरी तरह से पूर्व विचारित और काफी अनुपयुक्त है, जबकि युद्ध जारी है। डेनिश प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि उनकी सरकार सैनिकों के मुद्दे पर खुले विचारों वाली है, लेकिन चेतावनी दी कि एक प्रमुख सवाल यह है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप का समर्थन करेगा यदि सैनिक भेजे जाते हैं। उन्होंने कहा कि रूस अब पूरे यूरोप को धमकी दे रहा है और अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि तेज युद्ध विराम पर सहमति बनाने के प्रयासों से बचें, जो रूस को फिर से संगठित होने, यूक्रेन या यूरोप के किसी अन्य देश पर हमले का मौका देगा। संयुक्त राज्य अमेरिका रूस वार्ता सऊदी अरब में। वरिष्ठ अमेरिकी और रूसी अधिकारी मंगलवार को सऊदी अरब में मिलने वाले हैं। ये वार्ता वर्षों में रूसी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच उच्चतम स्तर की आमने सामने चर्चा होगी और इसका उद्देश्य श्री ट्रंप और श्री पुतिन के बीच एक बैठक से पहले होना है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्स और मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ रियाद के लिए रवाना हुए, जबकि क्रेमलिन ने कहा कि विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव भाग लेंगे। जैसे जैसे लड़ाई जारी है, रूस धीमी लेकिन स्टेडी प्रगति कर रहा है। लावरोव ने कहा कि वह अब जो 20% यूक्रेन पर नियंत्रण रखते हैं उसे सौंपने से इनकार करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति, जो संयुक्त अरब अमीरात का दौरा कर रहे हैं, ने सऊदी अरब में वार्ता को खारिज कर दिया। यूक्रेन किसी भी वार्ता को जो हमारे बिना हो एक ऐसी बातचीत मानता है जिसका कोई परिणाम नहीं है, और हम हमारे बिना हमारे बारे में किसी भी समझौते को मान्यता नहीं दे सकते। उन्होंने पत्रकारों से कहा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।